दिल्ली के करोल बाग की एक संकरी गली में जीवन अपनी गति से चल रहा था। सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चों की चहल पहल, चाय की टपरी पर होती गपसपें और गली के कोने पर स्थित एक छोटा सा शिव मंदिर, यही इस गली की पहचान थे। मंदिर के बाहर विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग बैठकर दुनिया भर की बातें करते। यह मंदिर अधिकतर समय सुनसान ही रहता, सिवाय सावन के पावन महीने में, जब कुछ बुजुर्ग महिलाएं पूजा पाठ के लिए यहाँ आया करती। उसी गली में रहती थी सावित्री, 28 वर्षीय युवती, जो एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में डाटा का विश्लेषण करने का काम करती थी। उसके पद पर कार्यरत थी। उसकी दिनचर्या एकदम नियमित थी। सुबह 7 बजे उठना, दफ्तर के लिए तैयार होना, मेट्रो पकड़कर गुरुग्राम जाना और रात को देर तक कंप्यूटर पर कार्य करना। जीवन में न दोस्तों के लिए समय था, न परिवार के लिए। उसकी माँ शीला देवी अक्सर शिकायत करती, तू तो जैसे अपने लैपटॉप से ही ब्याह कर चुकी है, जिंदगी सिर्फ काम ही नहीं होता बेटा। सावित्री हंसकर टाल देती। उसे पूजा पाठ, ईश्वर, धर्म, इन सब से विशेष लगाव नहीं था। उसके लिए यह सब पुराने जमाने की बातें थी। हाँ, कभी कभार माँ के आग्रह पर मंदिर चली जाती, बस इसीलिए कि माँ की बात टालना मुश्किल होता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में उसकी भेंट एक बुजुर्ग महिला से हुई। महिला सादी साड़ी में थी, परंतु उसकी आंखों में कुछ विशेष चमक थी। वह बार बार अपने गले की छोटी सी त्रिशूल की लटकन को स्पर्श कर रही थी। बातचीत के दौरान महिला ने सावित्री से पूछा, बेटी, तुम्हें भगवान पर विश्वास है? सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, मैं आंकड़ों और तथ्यों पर विश्वास करती हूँ। भगवान तो बस कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। महिला मुस्कुराई और बोली, कहानियां भी सच हो सकती हैं, यदि देखने की दृष्टि हो। फिर उन्होंने उसे एक छोटी सी रुद्राक्ष माला थमाई और कहा, इसे रख लो, शायद किसी दिन तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े। सावित्री ने औपचारिकता में माला ले ली और बैग में डालकर भूल गई। कुछ सप्ताह बाद सावित्री के जीवन में तूफान आया। कंपनी में भारी छंटनी हुई और उसका भी नाम उस सूची में आ गया। एक झटके में उसकी नौकरी चली गई। आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। घर में भी तनाव का वातावरण था। पिता रमेश बाबू रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनकी पेंशन से मुश्किल से घर चलता था। छोटी बहन काव्या कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बोझ बन गया था। सावित्री को लगने लगा कि वह अपने परिवार के लिए बोझ बन रही है। एक रात वह अकेली बैठी थी, तभी उसकी दृष्टि रुद्राक्ष माला पर पड़ी। उसने सोचा, क्या फालतू बात है ये सब, माला से नौकरी थोड़ी लौट आएगी। फिर भी ना जाने क्यों उसने वह माला पहन ली। शायद मन के किसी कोने में चमत्कार की उम्मीद थी। उसी रात उसने सपना देखा, वह उसी शिव मंदिर में थी जहां नीली रोशनी में चमकता शिवलिंग था। एक गंभीर स्वर गूंजा, सावित्री, विश्वास कर, जो खो गया वो प्रारंभ है, जो पाना है वह तेरे भीतर है। नींद टूटी तो रात के 3 बजे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन वह सुबह मंदिर पहुंची। वहां एक वृद्ध पुजारी थे, जिन्हें सब बाबा कहते थे। सावित्री ने उनसे पूछा, बाबा, क्या इस मंदिर में कुछ विशेष बात है? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, हर मंदिर विशेष होता है यदि श्रद्धा विशेष हो। यह मंदिर तो अनोखा है। यहाँ जो सच्चे मन से मांगता है उसे भोलेनाथ अवश्य मार्ग दिखाते हैं। सावित्री ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा, तो क्या भोलेनाथ मेरी नौकरी दिला देंगे? बाबा गंभीर होकर बोले, नौकरी तो बहाना है बेटी, शिव तुम्हें स्वयं में विश्वास दिलाएंगे। उस दिन से सावित्री का मंदिर जाना शुरू हुआ। पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, पर वह वहां शांति में कुछ खोजती रहती। धीरे धीरे मंदिर का हर कोना उसकी आत्मा से जुड़ गया। कुछ ही दिनों में एक नई कंपनी से साक्षात्कार का बुलावा आया। उसने पूरी तैयारी की और उसे नौकरी भी मिल गई। माँ ने आंसुओं के साथ कहा, देखा बेटी, भोलेनाथ सब सुनते हैं। सावित्री मुस्कुरा दी, पर उसके भीतर एक सवाल उठ रहा था, क्या वाकई सिर्फ यह मेहनत थी? कुछ महीने बीते। सावित्री की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। नई नौकरी में वह अच्छा कर रही थी। आत्मविश्वास भी लौट आया था और घर का वातावरण भी पहले की तरह सुखद हो गया था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसकी माँ शीला देवी का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। वर्षों से उन्हें दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कि भविष्य में उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु इस बार रिपोर्ट देखकर डॉक्टर स्तब्ध रह गया।
उसने कहा, शीला जी, यह तो चमत्कार जैसा है। आपका हृदय पूर्णतः स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं दिख रही। सावित्री और शीला देवी एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा दी। घर लौटते समय शीला ने कहा, ये सब तेरे भोले बाबा की कृपा है बेटी। मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सावित्री चुप थी। उसके भीतर तर्क और आस्था के बीच एक द्वंद्व चल रहा था। क्या यह सब संयोग था या वाकई किसी अदृश्य शक्ति का हस्तक्षेप? रात को वह अकेली मंदिर पहुंची। वहां सन्नाटा था। केवल घी के दीपों की मध्यम ज्योति और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को आस्था से भर रही थी। वह शिवलिंग के सामने खड़ी हुई और बोली, अगर यह सच में आप हैं तो धन्यवाद। उसे लगा जैसे कोई गर्माहट उसके भीतर फैल गई हो। दीपों की ज्योति क्षण भर को और अधिक उज्जवल हो गई थी और उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शिवलिंग पर बनी आंखें उसे देख रही हों। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो सब कुछ सामान्य था, परंतु उसके भीतर एक गहरा शांत भाव जाग गया था। इस घटना के बाद उसकी भक्ति और प्रगाढ़ हो गई। अब वह केवल पूजा करने नहीं जाती बल्कि मंदिर की सेवा भी करने लगी। वह प्रातः मंदिर की सफाई करती, दीप जलाती, फूल चढ़ाती और घंटी बजाती। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसकी भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर आने लगे। सावित्री और उसकी माँ की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यहाँ भोलेनाथ साक्षात निवास करते हैं। एक दिन उसकी पुरानी मित्र रिया, जो एक पत्रकार थी, उससे मिलने आई। रिया ने कहा, तुम्हारी कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं इस मंदिर और तुम्हारे अनुभव पर लेख लिखना चाहती हूँ। सावित्री ने थोड़ी झिझक के बाद अनुमति दे दी। रिया का लेख एक स्थानीय समाचार पत्र में छपा और वह लेख देखते ही देखते वायरल हो गया। अब दूर दूर से लोग मंदिर आने लगे, कोई नौकरी की कामना लेकर, कोई परिवार की सलामती के लिए और कोई सिर्फ मानसिक शांति की तलाश में। सावित्री ने देखा कि मंदिर अब पहले जैसा सुनसान नहीं रहा। उसने बाबा के साथ मिलकर मंदिर की मरम्मत का कार्य आरंभ किया। मोहल्ले के लोगों ने भी सहयोग दिया। किसी ने रंग रोगन करवाया, किसी ने नई घंटियां लगवाई। मंदिर अब और भी सुंदर और जीवंत लगने लगा। अब सावित्री मंदिर की केवल सेविका नहीं थी, वह उसकी रक्षक बन चुकी थी। वह आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करती, उनकी समस्याएं सुनती और कहती, विश्वास रखिए, भोलेनाथ सब कुछ ठीक करेंगे। एक दिन एक युवक राहुल मंदिर आया। वह बहुत परेशान था। सावित्री ने उससे बात की तो पता चला कि उसका छोटा भाई गंभीर रोग से ग्रसित था और इलाज के लिए उसके पास धन नहीं था। सावित्री ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम प्रतिदिन आकर सच्चे मन से प्रार्थना करो, मैं भी तुम्हारे भाई के लिए प्रार्थना करूंगी। सावित्री ने मोहल्ले के कुछ मित्रों से चर्चा की और मिलकर धन एकत्रित किया। कुछ सप्ताह बाद राहुल खुशी से मंदिर आया और बोला, दीदी, मेरा भाई अब पूर्णतः स्वस्थ है। यह सब आप और भोलेनाथ के कारण संभव हुआ। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, भोलेनाथ की कृपा है बेटा, तुमने विश्वास रखा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक दिन जब वह मंदिर में थी, उसे वही बुजुर्ग महिला दिखी जिन्होंने मेट्रो में उसे रुद्राक्ष की माला दी थी। सावित्री तुरंत दौड़कर उनके पास गई और बोली, माँ जी, आपने जो माला दी थी उसने मेरी जिंदगी बदल दी। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, माला ने कुछ नहीं किया, तुमने किया, अपने विश्वास से। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं और हर बार इतनी रहस्यमयी बातें क्यों करती हैं? महिला ने हंसते हुए कहा, मैं केवल एक मार्ग दिखाने वाली हूँ, भोलेनाथ का मार्ग, बाकी तुम स्वयं समझोगी। यह कहकर वे चली गई। सावित्री उन्हें रोकना चाहती थी, परंतु कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाई। सावन का महीना आया और सावित्री ने मंदिर में पहली बार भव्य उत्सव आयोजित किया। भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक और प्रसाद वितरण। मोहल्ले के हर वर्ग के लोग, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब सम्मिलित हुए। उत्सव के अंतिम दिन जब रुद्राभिषेक हो रहा था, सावित्री को फिर वही अनुभूति हुई। शिवलिंग के चारों ओर नीली ज्योति फैली और एक गूंजती हुई आवाज आई, सावित्री, तुमने मेरा मार्ग चुना है, अब दूसरों को भी यह मार्ग दिखाओ। कुछ ही समय में मंदिर की प्रसिद्धि और श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि अब वह करोल बाग के छोटे से कोने से निकलकर दूर दूर के श्रद्धालुओं का केंद्र बन गया। परंतु जैसे जैसे मंदिर प्रसिद्ध हुआ, वैसे वैसे लालची आंखें भी उस पर पड़ने लगी। एक दिन एक स्थानीय नेता सुरेश गुप्ता, जो जमीन और बिल्डिंग के सौदों के लिए कुख्यात था, मंदिर में आया। उसने मंदिर की जमीन को लेकर दावा किया कि यह सरकारी जमीन है और उसे अधिकार है इसे विकसित करने का। उसका इरादा था
वहां एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाने का। जब यह बात सावित्री को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधा बाबा के पास गई और बोली, बाबा, यह मंदिर तो आत्मा को छीनने जैसा है। बाबा बोले, बेटी, यह मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। अगर तुम सच्चे मन से इसकी रक्षा करोगी तो भोलेनाथ स्वयं मार्ग दिखाएंगे। सावित्री ने निश्चय कर लिया कि वह इस मंदिर को किसी लालची हाथों में नहीं जाने देगी। उसने मोहल्ले के लोगों की एक कमेटी बनाई। अपनी मित्र रिया, जो पत्रकार थी, उससे सहायता मांगी। रिया ने इस मंदिर की पवित्रता, सामाजिक कार्यों और इतिहास को आधार बनाकर एक रिपोर्ट बनाई और सोशल मीडिया पर प्रचार आरंभ कर दिया। मंदिर को बचाने के लिए एक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए, पर सुरेश गुप्ता हार मानने वाला नहीं था। उसने सावित्री को धमकियां तक दी, लेकिन सावित्री डरी नहीं। वह स्थानीय प्रशासन के पास गई, पुराने कागजात खंगाले और मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने का प्रयास शुरू कर दिया। एक दिन जब सावित्री मंदिर में बैठी थी, वही रहस्यमयी बुजुर्ग महिला फिर से दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटी, डर मत, तुम्हारे साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जब तुम्हारा उद्देश्य पवित्र हो तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। उस रात सावित्री को फिर एक सपना आया। सपने में वह एक प्राचीन गुफा में थी, जहां एक विशाल शिवलिंग था। वहां एक साधु ने उसे एक पांडुलिपि सौंपी और कहा, इसमें तुम्हारे मंदिर का इतिहास छिपा है, इसे उजागर करो। सुबह होते ही सावित्री ने उस पुरानी शिला पर अंकित अक्षरों को पढ़वाने के लिए एक इतिहासविद को बुलाया। वह पांडित्यपूर्वक जांच कर बोला, यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसे एक स्थानीय राजा ने बनवाया था। यह ऐतिहासिक धरोहर है। सावित्री ने यह रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। समाचार पत्रों और टेलीविजन पर भी यह प्रसारित हुआ। अंततः अदालत ने मंदिर की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया और मंदिर को एक विरासत स्थल घोषित कर दिया। सुरेश गुप्ता को अपनी योजना से पीछे हटना पड़ा। अब मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान बन गया था। फिर शुरू हुआ निर्माण, एक मंदिर, एक समाज। सावित्री ने अपना सपना देखा कि मंदिर केवल पूजा स्थल न रह जाए, बल्कि एक समुदाय केंद्र बन जाए, जहां श्रद्धा के साथ साथ सेवा, शिक्षा और आत्मबल भी मिले। उसने यह विचार कमेटी के समक्ष रखा। सबने सहर्ष समर्थन किया। जल्दी ही मंदिर परिसर में बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन क्लासेस, महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तकला कक्षाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर शुरू किए गए। सावित्री ने अपना डेटा एनालिस्ट की क्षमता से एक डेटाबेस तैयार किया, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद की सहायता व्यवस्थित रूप से हो सके। इसी दौरान उसकी बहन काव्या, जो अब एक अध्यापिका बन चुकी थी, मंदिर की गतिविधियों में जुड़ गई। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। काव्या को एक प्रतिष्ठित विद्यालय में स्कॉलरशिप मिली। उसने सावित्री को गले लगाते हुए कहा, दीदी, ये सब आपकी प्रेरणा और भोलेनाथ की कृपा है। सावित्री बोली, नहीं बहन, यह तुम्हारी मेहनत और शिव की योजना है। हम बस उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। एक दिन मंदिर में एक नई महिला आई, प्रिया, जिसकी आंखें निराशा से भरी थी। उसके पति का देहांत हो गया था। 2 छोटे बच्चों के साथ वह एकाकी जीवन जी रही थी। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा, दिल से बात की, हौसला दिया और कहा, प्रिया, शिव तुम्हें गिराने नहीं देंगे। तुम हर दिन आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। प्रिया ने सिलाई की कक्षा में भाग लिया और शीघ्र ही अपने डिजाइन किए हुए कपड़े ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसकी यह छोटी सी शुरुआत एक सफल व्यवसाय में बदल गई। एक दिन वह सावित्री के पास आई और बोली, दीदी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं हंसना भूल चुकी थी, आज फिर मुस्कुराती हूँ। यह सब आपके कारण। सावित्री ने कहा, नहीं बहन, यह तुम्हारा साहस और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तुमने हार नहीं मानी, यही चमत्कार है। अब मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रोज बढ़ने लगी। विशेष रूप से सावन, शिवरात्रि और प्रदोष जैसे पर्वों पर मंदिर छोटा पड़ जाता। भक्तों की संख्या इतनी हो गई थी कि लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता। सावित्री ने महसूस किया कि अब मंदिर के परिसर का विस्तार आवश्यक है। लेकिन यह छोटा काम नहीं था, इसके लिए जरूरत थी एक ठोस योजना और बड़ी धनराशि की। तभी उसकी साथी प्रिया ने सुझाव दिया, क्यों ना एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया जाए, जिससे न सिर्फ मोहल्ला बल्कि देश विदेश के भक्त भी मदद करें। सावित्री को यह विचार पसंद आया। उसने मंदिर के इतिहास, उसकी सेवा गतिविधियां और विस्तार की योजनाओं और एक सुंदर अभियान में पेश किया। सोशल मीडिया, समाचार पत्र,
यूट्यूब और भक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह अभियान वायरल हो गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, कनाडा, दुबई और लंदन तक के लोग मदद भेजने लगे। कुछ बड़े उद्योगपतियों ने गुप्त रूप से बड़ा दान भी दिया। करीब 6 महीने में पर्याप्त राशि जमा हो गई। एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट को बुलाया गया जिसने पुराने मंदिर की सादगी और दिव्यता को बनाए रखते हुए एक विस्तृत परिसर का नक्शा तैयार किया। एक बड़ा रुद्राभिषेक हॉल, ध्यान और साधना कक्ष, गोष्ठी भवन जहां सत्संग और प्रवचन हों, एक आधुनिक लाइब्रेरी जिसमें शिव पुराण, वेद, उपनिषद और जीवन प्रेरणाएं, एक छोटा सा उद्यान जहां भक्त शांति से ध्यान कर सके, और मुफ्त औषधालय जहां आयुर्वेदिक सलाह और दवाइयां दी जाए। महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर मंदिर के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। सावित्री मंच पर थी, उसके पीछे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। रुद्राभिषेक हुआ, भजन कीर्तन गूंजे और प्रसाद बांटा गया। सावित्री ने मंच पर जाकर कहा, यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, यह श्रद्धा, विश्वास और सेवा की मिसाल है। हम सब भोलेनाथ के परिवार हैं। आज हमने मिलकर यह कर दिखाया है। लोगों की आंखों में आंसू थे, श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति के। कुछ ही समय में मंदिर की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय हो गई। एक विदेशी न्यूज चैनल ने सावित्री और मंदिर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका शीर्षक था करोल बाग का चमत्कारी मंदिर। लाखों लोग इसे देखकर भावुक हुए। सावित्री को यूएस, जापान, थाईलैंड, नेपाल जैसे और कई देशों से आमंत्रण आने लगे कि वह वहां जाकर शिव भक्ति और सेवा धर्म पर चर्चा करे। सावित्री ने कुछ यात्राएं की, लेकिन हर बार कहती, मैं कोई गुरु नहीं हूं, बस भोलेनाथ की एक भक्त हूं जिसे उन्होंने सेवा का अवसर दिया। जहां भी जाती लोगों से कहती, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति है अपने कर्म में श्रद्धा, अपने काम में सेवा और हर प्राणी में शिव को देखना। अब सावित्री 60 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर में दिया जलाती, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां अब युवा स्वयंसेवकों को सौंप चुकी थी। उसकी बहन काव्या अब एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और साथ ही मंदिर की लाइब्रेरी भी संभालती थी। प्रिया अब एक सफल महिला उद्यमी, महिला सिलाई केंद्र और औषधालय संभाल रही थी। और उन सबके बीच सावित्री बैठी होती मंदिर के पीपल वृक्ष के नीचे, वही रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए जो सालों पहले मेट्रो में एक बुजुर्ग महिला ने दी थी। वह अब भी उस महिला को नहीं भूल पाई, लेकिन उसे अब लगता था शायद वह महिला भोलेनाथ ही थी या माता पार्वती। एक दिन एक छोटी बच्ची आई और बोली, दादी, क्या भोलेनाथ मेरी इच्छा पूरी करेंगे? सावित्री ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भोलेनाथ हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमें सच्चे अर्थों में चाहिए। तू बस मेहनत कर और विश्वास रख, चमत्कार अपने आप होंगे। एक दिन सावित्री ध्यान में लीन थी। मंदिर में गुप्त अंधेरा था, सिर्फ घी के दीपक जल रहे थे। तभी उसे फिर वही नीली रोशनी दिखी जो सालों पहले सपने में आई थी। शिवलिंग से एक गहरी दिव्य आवाज आई, सावित्री, तूने मेरा कार्य पूरा किया, अब औरों को भी मेरे मार्ग पर चलने देना। तेरे विश्वास ने इस स्थान को तीर्थ बना दिया। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने शिवलिंग के सामने दंडवत होकर कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाया, मेरी सांसों को माला की तरह गिनकर सेवा करवाई। अब मैं चलती हूँ, लेकिन जो दीपक आपने जलाया है वह कभी बुझने नहीं दूंगी। आज भी दिल्ली के करोल बाग में वह मंदिर खड़ा है, न सिर्फ एक चमत्कारिक शिव मंदिर के रूप में, बल्कि एक आंदोलन के रूप में, जहां भक्ति, सेवा, शिक्षा और विश्वास एक साथ चलते हैं। सावित्री की रुद्राक्ष माला आज भी मंदिर की दीपक थाली में रखी है और लोग अब उसे छूते हैं तो कहते हैं, यह भोलेनाथ की नहीं, सावित्री जैसी भक्तों की पूजा है जो इंसान को देवता बना देती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने श्रद्धालु दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।